छह इशारों की बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं किलर खबर और मैं हूं नीरज पाली। आपको बताने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर यानी कि स्ट्राइक से करीब 4 घंटे पहले पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में इशारा कर दिया था कि 7 मई को ही भारत कुछ बड़ा करने वाला है। 7 मई को पहलगाम हमले का बदला लेगा। इसके अलावा पीएम और उनके मंत्रियों ने 4 और बड़े संकेत दे डाले थे कि भारत जल्द और मल्टीपल ठिकानों पर हमला करेगा। आइए एक एक करके पीएम मोदी के 5 इशारों को जानते हैं। पहला इशारा, आज ही होगी एयर स्ट्राइक। और मुझे भी, जी हां, और मुझे भी बोलकर पीएम मोदी 6 सेकंड के लिए रुक गए थे और फिर बात बदल दी थी। 6 मई 2025 रात 8:54 पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, एवीपी नेटवर्क को इस समिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे भी बोलने के बाद पीएम 6 सेकंड के लिए रुक गए थे, झिझके और बात बदलते हुए कहा, क्योंकि देर रात होने वाली है, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद हैं, यह भी उज्जवल भविष्य की निशानी है। और मुझे भी बोलकर पीएम रुक गए। उनके हाव भाव से लगा कि वे किसी मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। फिर उन्होंने बात बदलकर एक कुछ और कहना शुरू कर दिया। पीएम की स्पीच के करीब 4 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से एयर स्ट्राइक कर दिया। दूसरे इशारे की बात करते हैं। भारत का एक्शन प्लान तैयार। 5 मई 2025 केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि 7 मई को देश के 244 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। 6 मई की शाम पंजाब के कुछ इलाकों में मॉक ड्रिल की भी गई और देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में की गई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 6 मई को खबर आई कि इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास 2 दिन का सैन्य अभ्यास भी करेगी। दरअसल इस मॉक ड्रिल के 2 तरफा मकसद थे, जो कि सिर्फ पीएम मोदी और उनके विश्वसनीय लोगों को पता थे। पहला मकसद पाकिस्तान को कंफ्यूज करना कि अभी भारत तैयारी में ही लगा है, और दूसरा किसी रिटेलिएशन के लिए भारत की जनता को मानसिक रूप से तैयार करना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत ने एहतियात मॉक ड्रिल के लिए 7 मई की तारीख इसलिए भी चुनी ताकि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे तो लोग इसके लिए तैयार भी रहें। और तीसरा इशारा, भारत आतंकियों के मल्टीपल ठिकानों पर हमला करेगा। अमित शाह ने कहा था, चुन चुन कर बदला लेंगे। यह बयान तो बहुत वायरल हुआ था और हम सब देशवासियों ने इसे सुना भी था। दरअसल 1 मई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कहा था, आज कोई यह ना समझ ले कि हमारे 27 लोगों को मारकर वे ये लड़ाई जीत गए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को जवाब भी मिलेगा और जवाब लिया भी जाएगा। कोई काराना हमला करके सोचता है कि यह हमारी जीत है तो यह समझ ले कि चुन चुन कर बदला होगा। यह नरेंद्र मोदी का भारत है। दरअसल गृह मंत्री के चुन चुन कर बदला लेने वाले बयान से साफ जाहिर था कि भारत पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले करेगा और भारत ने वैसा ही किया। 9 ठिकाने, अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की चुन चुन कर। चौथा इशारा, भारत जल्द बालाकोट से भी कुछ बड़ा करने वाला है। आपको याद है, रक्षा मंत्री ने कहा था कि देश जो चाहता है वो होकर रहेगा, और इसका मजाक भी उड़ाया गया था कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। 4 मई 2025 कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी कार्यशैली, दृढ़ संकल्प और जिस तरह से वह जोखिम उठाते हैं उससे भी भली भांति परिचित है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आप जो चाहते हैं वह निश्चित रूप से होगा। भारत ने 2016 उरी हमले का बदला 10 दिन के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। पुलवामा हमले का बदला 12वें दिन बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से साफ था कि मोदी की लीडरशिप में भारत ने जैसे पहले पाकिस्तान को जवाब दिया है उसी तरह इस बार भी जवाब दिया जाएगा, और वो भी जल्द। आखिरकार भारत ने 15वें दिन पहलगाम का बदला ले डाला। बात करते हैं 5वें इशारे की। 10 दिन के भीतर 3 बार पीएम से मिले थे वायुसेना प्रमुख, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सेना प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से कुल 6 मीटिंग की थी। 26 अप्रैल को पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद
पीएम ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में कार्रवाई कब, कहां और कैसे की जाएगी, यह तय करने की पूरी आजादी सेना को है। इसके बाद 30 अप्रैल को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीएम से मोदी से मुलाकात की और 3 मई को एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह पीएम मोदी से मिले। 4 मई को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पीएम से एक मीटिंग की और अगले दिन यानी कि 5 मई को फिर से एयर चीफ पीएम से मिले। 6 मई को एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी थी। 10 दिन के भीतर 3 बार एयर चीफ से मिलने का साफ संकेत था कि भारत पहलगाम हमले का बदला एयर स्ट्राइक करके ही लेगा। ध्यान भटकाने की स्ट्रेटेजी, और 2 दिन पहले डैम बंद किया, वाटर स्ट्राइक की चर्चा हुई, यह भी एक रणनीति थी ध्यान भटकाने के लिए। पहलगाम हमले के अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड करने की घोषणा कर डाली, जिसके 11 दिन बाद यानी कि 4 मई को चिनाब नदी पर बने 2 डैम बंद कर दिए गए। पाकिस्तान की तरफ से बहने वाला पानी बहुत हद तक रोक दिया गया और इस एक्शन के बाद कहा जाने लगा कि भारत मिलिट्री एक्शन के बजाय पाकिस्तान को वाटर स्ट्राइक से जवाब देगा। लेकिन जी हां, ये बड़ा लेकिन है, लेकिन भारत ने 2 दिन बाद ही एयर स्ट्राइक कर डाली। नेवल अटैक का झांसा दिया गया, तुर्की ने युद्धपोत भेजा है, ऐसी खबरें उड़ने लगी और 2 मई को नेवी ने अरब सागर में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ड्रिल से शुरू भी कर दी और इसी दौरान नौसेना को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया गया। 3 मई को नेवी ने एक सरफेस शिप पर एक सबमरीन और एक हेलीकॉप्टर की फोटो भी शेयर करते हुए लिखा, ट्राइडेंट ऑफ नेवल पावर, यानी नौसेना के त्रिशूल। अगले दिन यानी कि 4 मई को नेवल चीफ ने पीएम मोदी से फिर मुलाकात की। इस दिन तुर्की ने अपने सबसे खतरनाक वॉरशिप टीसीजे बुयोकाडा को पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर डक कर दिया और भारत ने भी कमर्शियल शिप्स के लिए नेविगेशन वार्निंग जारी भी कर दी। 2 दिन बाद यानी कि 6 मई को नेवी ने स्वदेशी स्मार्ट नेवल माइन का टेस्ट फायर भी किया और 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया था। नेवी की इस मूवमेंट से इस तरह के कयास लगने लगे कि भारत इस बार पाकिस्तान पर समुद्र से हमला कर सकता है। बहरहाल पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पाकिस्तान को अभी पूरी तरह से सजा नहीं मिली है, बाकी है। और भारतीय आर्मी के पूर्व प्रमुख मनोज नरवणे ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट किया है जो देखते ही देखते वायरल भी हो गया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, अभी पिक्चर बाकी है। नरवणे के इस पोस्ट को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है और पोस्ट को इस इशारे के तौर पर लिया जा रहा है कि भारत अभी आतंक के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय आर्मी चीफ के पूर्व प्रमुख के पोस्ट पर भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही देशों के यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी हैं। एक भारतीय यूजर ने लिखा है, क्या नेक्स्ट टारगेट इस्लामाबाद है? दूसरे यूजर ने लिखा है, बिल्कुल जी, और हम पूरी पिक्चर देखने के लिए उत्सुक हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, बुराई का सर्वथा नाश करो, अखंड भारत ब्रह्मांड का प्रकाश है। धन्यवाद, नमस्कार।